ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से 11। वह प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देगा, पहले यहूदी और यूनानी को। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंड आज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंड आज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृतत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। ए शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को। प्रभु ने कहा, ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर,
ऐसी बातें करके आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्रियजनों, आज का पहला पाठ संत पौलुस रोमियो को लिखता है और कहता है कि ईश्वर प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देगा, पहले यहूदी और फिर यूनानी को। वो कहता है कि ऐ दूसरों पर दोष लगाने वालों, तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य ही हो, तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो। तो सबसे पहली शिक्षा ये है कि दूसरों पर अभियोग ना लगाएं। ये हाथ जिसकी उंगली से हम दूसरों को इशारा करते हैं, सबसे पहले ये 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं और हमें दोषी ठहराती हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले ये 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं, हम पर अभियोग लगाती हैं। क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो जो वे लोग करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंडाज्ञा देता है। तुम लोग उस दंडाज्ञा से बच नहीं सकते हो। इसलिए प्रियजनों, आज की वचन हमें शिक्षा देते हैं कि हम दूसरों पर दोषारोपण करने से, अभियोग लगाने से बच जाएं। तो प्रभु ये कहता है कि जब तुम दूसरों पर अभियोग लगाते हो और तुम स्वयं वे काम करते हो, तो क्या तुम ईश्वर की दंडाज्ञा से बच सकते हो? कभी नहीं। अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता को, उसकी सहनशीलता को अनुभव कर सकते हो? क्या तुम उसके धैर्य का तिरस्कार नहीं करते? और क्या तुम यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? दूसरा संदेश आज के वचन के द्वारा, प्रियजनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर की दयालुता आप लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है। इसलिए तुम लोग हठधर्मी मत बनो। अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय मत करो। अपने हृदय को कठोर ना बनाओ। अब भी मौका है, लौट कर चले आओ, प्रायश्चित कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं और कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर चीज का दशमांश तो देते हो, साग का दशमांश देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति तुम प्रेम की उपेक्षा करते हो। तो तुम्हारे इस दशमांश का कोई महत्व नहीं है। तुम कितने भी पुण्य के काम करते रहो, इसका कोई महत्व नहीं है। कितना भी दशमांश दो, यदि प्रेम को त्याग देते हो, यदि प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो इस दशमांश का और पुण्य कर्मों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। और प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, कहता है कि ईश्वर शीघ्र ही आ रहा है और वह अपने लोगों को न्याय करेगा और उनके कर्मों का फल उन्हें देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते, महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। तीसरा संदेश आज के पाठों से हमें मिलता है
कि अनंत जीवन केवल उन लोगों को मिलेगा जो धैर्य के साथ ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उसकी महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज करते हैं। केवल वे लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, दूसरे व्यक्ति नहीं। ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, शास्त्रियों फरीसियों के जैसा आचरण करते हैं, विद्रोह करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध के एवं कोप के पात्र बन जाएंगे और वो प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम दान पुण्य करते रहो, दशमांश देते रहो, लेकिन इसके साथ साथ प्रेम की, सद्भावना की, क्षमा की, सहनशीलता की, दयालुता की उपेक्षा मत करो। तुम्हें इन दोनों को करते रहना अनिवार्य है, तभी तुम लोग मुक्ति का टोप पहन सकते हो, अन्यथा नहीं। आज मनन चिंतन का दिन है। आज का वचन हमें संदेश देता है कि हम अपने जीवन में इस बात का मर्म समझें कि संहिता की शिक्षा हमें प्रेम, क्षमा, दयालुता और सेवा एवं प्रायश्चित की ओर आमंत्रित करती है। प्रभु की दया आप लोगों को पश्चाताप की ओर लेके जाना चाहती है, संत पौलुस कहता है, जिससे कि आप प्रायश्चित करके प्रभु की ओर लौटें और उसकी सहनशीलता, दया, अनुकंपा और उसके प्रेम का अनुभव करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में शांति आ जाए। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, प्रभु हमें याद दिलाता है कि दोष ना लगाओ और तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा। क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा कर दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरी की पूरी उठी हुई नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ईश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर लेके जाना चाहती, इसलिए तुम अपना हृदय कठोर ना कर लो, परंतु ईश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुनो और अपना मन उसमें लगाओ और वो तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 61 पद संख्या 2 और 3, 6 और 7, कि हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे तुझ पर ही भरोसा है, मुझे तुझ से ही सुरक्षा मिलती है। तू ही मेरी चट्टान और मेरी सुरक्षा का गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु से कहना, मेरी आत्मा तुझ पर भरोसा रखती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर से कहना, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। सभी लोग तेरी शरण जाते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा विश्वास है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम उसकी भेड़ें, आइए उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे हो लें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। आज तेरे ये वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाएं। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, तेरे वचन हमारा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, हम सत्य को अपने जीवन में धारण करें। तेरी आत्मा की प्रेरणा से हम चलते रहें, अपने जीवन में चंगाई, शांति का अनुभव करें। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल, इनके खेत खलियानों, दफ्तरों पर, इनके घरों पर आशीष प्रदान कर और इन्हें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपनी पल्ली को, अपने घर को, अपने सब चीज़ों को, इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को समर्पित करता हूँ। इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हमारे हृदयों में प्रभु यीशु तेरा मनोभाव सदा बना रहे।
आज जितने भी लोग बीमार हैं वे चंगे हो जाएं, इन पर दया प्रदर्शित कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।